जय श्री राम। मैं वैभव आपका स्वागत करता हूं एक और अनोखे और चमत्कारी अनुभव में, जहां हम आपको भगवान से जुड़े वास्तविक अनुभवों से रूबरू कराते हैं। आज की कहानी है हनुमान मंदिर की घंटी से गूंजा पूरा गांव दिव्य संकेत, जो एक सच्ची घटना पर आधारित है। क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान अपने भक्तों को संकेत कैसे देते हैं? क्या सच में कोई शक्ति हमें सही राह दिखाने के लिए मौजूद होती है? आज मैं आपको एक ऐसे ही चमत्कारिक अनुभव की कहानी सुनाने जा रहा हूं, जो एक गांव में घटित हुआ और जिसने वहां के लोगों की सोच को पूरी तरह बदल दिया। तो इस अद्भुत यात्रा पर मेरे साथ बने रहिए, और अगर आपको ऐसे दिव्य अनुभवों को सुनना पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। मैं एक छोटे से गांव में पला बढ़ा, जहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट और हनुमान मंदिर की घंटियों की गूंज से होती थी। यह मंदिर हमारे गांव की पहचान था और हमें बचपन से सिखाया गया था कि हनुमान जी हमारे रक्षक हैं। मंदिर बिल्कुल गांव के बीचों बीच था, एक पुरानी मगर भव्य संरचना जिसके अंदर हनुमान जी की मूर्ति थी, सिंदूर से लिपटी, आंखों में गजब का तेज और चेहरे पर ऐसी मुस्कान जैसे कोई भरोसा दिला रहा हो कि डर मत, मैं हूं ना। गांव के लोग रोज वहां पूजा करने जाते थे। मंगलवार और शनिवार को भीड़ इतनी बढ़ जाती थी कि मंदिर के बाहर तक लोगों की कतार लग जाती। मैं बचपन से इस मंदिर से जुड़ा था। स्कूल के बाद अक्सर वहां जाकर बैठता, घंटी बजाकर प्रणाम करता और फिर बाबा पुजारी जी के पास बैठकर उनकी बातें सुनता। बाबा बहुत सरल इंसान थे, सफेद धोती कुर्ता पहने, माथे पर लंबा तिलक और चेहरे पर अद्भुत शांति। उनकी बातें सुनकर हमेशा मन को सुकून मिलता। बाबा, हनुमान जी सच में चमत्कार करते हैं? एक दिन मैंने उनसे पूछा था। वो मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, बिल्कुल, लेकिन उनका चमत्कार देखने के लिए पहले उन पर भरोसा करना पड़ता है। मैं उनकी बात समझ नहीं पाया था, लेकिन आगे जो हुआ उसने मेरी सोच हमेशा के लिए बदल दी। रात जो सब बदल गई, उस रात कुछ अलग ही था। गांव में हर चीज सामान्य थी, लेकिन मन अजीब सा बेचैन था। ठंडी हवा बह रही थी, लेकिन मंदिर की तरफ से कुछ अजीब सा कंपन महसूस हो रहा था। रात करीब 12 बजे अचानक मंदिर की घंटी जोर जोर से बजने लगी। ध्यान दीजिए, यह कोई आम बात नहीं थी। गांव का वह मंदिर हमेशा रात को बंद रहता था। बाबा खुद ताला लगाकर जाते थे और घंटी अंदर थी, जो बाहर से कोई नहीं बजा सकता था। लेकिन उस रात बिना किसी के वहां मौजूद होने के घंटी लगातार बज रही थी। सबसे पहले हमारे घर के पास रहने वाले रामलाल चाचा ने आवाज सुनी। वो बाहर निकले और चिल्लाए, अरे, मंदिर की घंटी कौन बजा रहा है इतनी रात को? उनकी आवाज सुनकर कई घरों की बत्तियां जल उठीं। धीरे धीरे पूरे गांव में हलचल मच गई। मैं भी घर से बाहर निकला। चारों तरफ लोग इकट्ठा होने लगे थे। कुछ लोग डर से अपने घरों के दरवाजे ही नहीं खोल रहे थे। क्या कोई अंदर घुस गया? किसी ने कहा। अंदर घुस भी कैसे सकता है? ताला तो बाबा लगाकर गए थे, दूसरे ने जवाब दिया। हम सब धीरे धीरे मंदिर की ओर बढ़े। जैसे जैसे हम पास पहुंचे, घंटी और जोर से बजने लगी। दिल की धड़कनें तेज हो गईं। किसी के चेहरे पर डर, किसी के मन में सवाल। बाबा भी गांव के दूसरे लोगों के साथ पहुंचे। उन्होंने ताले की ओर देखा। ताला ज्यों का त्यों बंद था। कोई अंदर कैसे जा सकता है? रामलाल चाचा ने घबरा कर पूछा। बाबा कुछ देर तक आंखें बंद करके खड़े रहे। फिर उन्होंने मंदिर के द्वार पर हाथ रखा और धीरे धीरे मंत्र बुदबुदाने लगे। कुछ मिनटों बाद घंटी अपने आप शांत हो गई। सब लोग सकते में थे। ये क्या हुआ? बाबा ने आंखें खोलीं और कहा, ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये कोई दैवीय संकेत था। गांव के लोग एक दूसरे को देखने लगे। कुछ ने सिर झुका लिया, कुछ के चेहरे पर चिंता थी। उस रात गांव में कोई नहीं सोया। हर कोई सोच रहा था, हनुमान जी ने हमें कोई संकेत क्यों दिया? उस रात मंदिर की घंटी अचानक बजने लगी थी और फिर बाबा के मंत्रों के बाद शांत हो गई, लेकिन गांव में हलचल मची रही। कोई इसे हनुमान जी का आशीर्वाद मान रहा था, तो कोई इसे किसी अनहोनी का संकेत। मैं भी सो नहीं पाया। बार बार यही सोचता रहा, अगर मंदिर का ताला ज्यों का त्यों था तो घंटी कौन बजा रहा था?
सुबह होते ही गांव में इसी घटना की चर्चा थी। लोग अलग अलग बातें कर रहे थे। जरूर कोई चमत्कार हुआ है, रामलाल चाचा बोले। हो सकता है कोई अंदर छिपा हो, छोटू काका ने शक जताया। लेकिन ताला तो सही था, अंदर गया कैसे कोई? शर्मा जी ने सवाल उठाया। गांव में ऐसे कई तर्क वितर्क चल रहे थे, लेकिन बाबा शांत थे। हमेशा की तरह मंदिर की सफाई की, पूजा की तैयारी शुरू की और लोगों से बोले, इसका मतलब सिर्फ वही समझ सकते हैं जिनका हनुमान जी पर पूरा विश्वास है। बाबा की यह बात मेरे दिल में घर कर गई। मुझे हमेशा से मंदिर से गहरा लगाव था, लेकिन अब यह मामला कुछ और ही था। मैं जानना चाहता था कि सच में क्या हुआ था। वो रहस्यमयी निशान। शाम को मैं मंदिर गया। बाबा वहीं बैठे थे, फूलों की माला बना रहे थे। मैंने हिम्मत करके पूछ ही लिया, बाबा, आपको सच में लगता है कि यह कोई संकेत था? बाबा ने बिना ऊपर देखे कहा, हर चीज का जवाब अपनी आंखों से देखने की जरूरत नहीं होती, कभी कभी विश्वास करना भी जरूरी होता है। मैंने कुछ नहीं कहा, बस मंदिर के अंदर चला गया। वहां की शांति हमेशा की तरह थी, लेकिन एक चीज अजीब लगी। हनुमान जी की मूर्ति के पास जमीन पर कुछ हल्के निशान थे, जैसे किसी के पैरों के। मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मंदिर में घुसने वाला कोई इंसान नहीं था, तो ये निशान कहां से आए? मैंने बाबा को बुलाया। बाबा आए। उन्होंने ध्यान से निशानों को देखा और फिर धीरे से मुस्कुराए। हनुमान जी आए थे, उन्होंने बस इतना ही कहा। मेरा दिमाग घूम गया। लेकिन बाबा, अगर वो आए थे तो हमसे कुछ कहा क्यों नहीं? बाबा ने मेरी तरफ देखा और बोले, हर संदेश शब्दों में नहीं होता, कुछ अनुभव करने के लिए दिल से महसूस करना पड़ता है। मैं उस निशान को देखता रहा। अचानक मन में एक अजीब सी हलचल हुई, जैसे कुछ होने वाला हो। फिर से घंटी बज उठी। उस रात फिर वैसा ही हुआ। इस बार मैं पहले से सतर्क था, इसलिए जैसे ही मंदिर की घंटी बजी, मैं तुरंत घर से बाहर निकला। पूरे गांव में हलचल मच गई थी, लेकिन इस बार गांव वाले डरे हुए नहीं थे, बल्कि कुछ अलग ही उम्मीद के साथ मंदिर की तरफ भाग रहे थे। मैं भी तेजी से मंदिर पहुंचा। बाबा पहले से ही वहां थे, जैसे उन्हें पहले से मालूम हो कि ऐसा कुछ होने वाला है। लेकिन इस बार कुछ और भी अलग था। मंदिर का दरवाजा थोड़ा सा खुला था। ये कैसे हो सकता है बाबा? आपने तो ताला लगाया था ना? मैंने घबराकर पूछा। बाबा ने सिर हिलाया। ताला अब भी सही है, देख लो। मैंने ध्यान से देखा। वाकई ताला लगा हुआ था, लेकिन दरवाजा हल्का सा अंदर की तरफ खुला था, जैसे किसी ने उसे बाहर से छुआ भी ना हो, लेकिन फिर भी अंदर से हलचल हुई हो। गांव वाले मंत्र मुग्ध होकर देख रहे थे। इस बार किसी के चेहरे पर डर नहीं था, बल्कि श्रद्धा थी। बाबा ने धीरे से आंखें बंद की, हाथ जोड़े और बोले, हनुमान जी हमें कुछ बताना चाहते हैं, हमें उनकी बात समझनी होगी। गांव में एक अजीब सी ऊर्जा थी। मुझे अब लगने लगा था कि जो भी हो रहा था वो सिर्फ कोई संयोग नहीं था, कुछ था जो इस मंदिर में घट रहा था, कुछ दिव्य। अब सवाल यह था, आखिर हनुमान जी हमें क्या संदेश देना चाहते थे? मंदिर की घंटी का रहस्य अब और गहरा गया था। पहली रात जब घंटी बजी तो लोगों ने इसे एक संयोग माना। दूसरी रात दरवाजा हल्का खुला मिला तो डर की जगह श्रद्धा बढ़ गई। लेकिन असली सवाल अब भी वही था, क्या सच में हनुमान जी हमें कोई संकेत देना चाहते थे? उस रात के बाद से गांव में माहौल बदल गया था। लोग अब मंदिर में ज्यादा आने लगे थे। पहले जो सिर्फ मंगलवार और शनिवार को आते थे, अब रोज आकर हनुमान चालीसा पढ़ने लगे। बच्चे जो पहले मंदिर में मस्ती करने आते थे, अब हाथ जोड़कर बैठते थे। लेकिन मेरे मन में अभी भी सवाल थे। बाबा की भविष्यवाणी। अगली सुबह मैं फिर बाबा के पास पहुंचा। वो मंदिर के आंगन में बैठे तुलसी के पत्ते तोड़ रहे थे। बाबा, हनुमान जी हमें क्या बताना चाहते हैं? मैंने सीधा सवाल कर दिया। बाबा मुस्कुराए, फिर धीरे से बोले, जब कोई संकेत देता है तो हमें धैर्य रखना चाहिए। हनुमान जी हमें जल्द ही अपना संदेश देंगे। मैं समझ नहीं पाया। मतलब? बाबा ने मेरी तरफ देखा। कुछ बड़ा होने वाला है, बस सही समय का इंतजार करो। उनकी बातें सुनकर मेरा मन और बेचैन हो गया। क्या सच में कुछ होने वाला था? अचानक गांव में हलचल। शाम के समय गांव में एक खबर फैली।
गांव के पास वाली नदी का पानी अचानक कम हो गया था। लोग वहां जाकर देखने लगे। सच में नदी जो हमेशा गहरी बहती थी, अब उसकी धारा कमजोर लग रही थी, जैसे पानी धीरे धीरे सूख रहा हो। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, एक बुजुर्ग बोले। शायद बारिश कम हुई होगी, किसी ने तर्क दिया। लेकिन यह बात कुछ हजम नहीं हो रही थी। इस मौसम में नदी का जलस्तर कभी कम नहीं होता था। मुझे बाबा की बात याद आई, कुछ बड़ा होने वाला है। क्या यह उसी संकेत का हिस्सा था? हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर का चमत्कार। रात के वक्त मैं फिर मंदिर गया। इस बार मेरे साथ कुछ और गांव वाले भी थे। हम सब यह देखने आए थे कि कहीं फिर से घंटी तो नहीं बजेगी। घंटों इंतजार किया, लेकिन इस बार घंटी नहीं बजी। सब लोग धीरे धीरे वापस चले गए। लेकिन तभी मैंने कुछ अजीब देखा। हनुमान जी की मूर्ति का सिंदूर हल्का गीला लग रहा था, जैसे किसी ने अभी अभी उसे ताजा किया हो। लेकिन मंदिर का दरवाजा तो पूरा दिन बंद था, कोई अंदर गया ही नहीं था। मैंने बाबा को बुलाया। उन्होंने मूर्ति को ध्यान से देखा और फिर जमीन पर बैठकर प्रार्थना करने लगे। कुछ ही मिनटों में पूरे गांव में खबर फैल गई। हनुमान जी ने स्वयं अपने सिंदूर का स्पर्श किया था। लोग दौड़ते हुए मंदिर आए। कुछ के हाथ जुड़ गए, कुछ की आंखों से आंसू गिरने लगे। बाबा ने गहरी सांस ली और बोले, अब यह साफ हो गया। हनुमान जी चाहते हैं कि हम सब मिलकर कुछ करें। गांव वालों ने एक साथ पूछा, क्या करें बाबा? बाबा ने कहा, कल सुबह सबको मंदिर में बुलाओ। हनुमान जी का संदेश हमें तभी मिलेगा। अब मेरे मन में और सवाल थे। क्या सच में कल कुछ होने वाला था? क्या हनुमान जी का संकेत किसी बड़े बदलाव की तरफ था? मैंने सोचा, अगर यह चमत्कार था तो कल इसका जवाब हमें जरूर मिलेगा। सुबह होते ही पूरा गांव मंदिर में इकट्ठा हो गया। पिछले कुछ दिनों से जो घटनाएं हो रही थीं, उसने सबको बेचैन कर दिया था। मंदिर की घंटी का अपने आप बजना, हनुमान जी की मूर्ति पर सिंदूर का गीला दिखना, और अब बाबा का कहना कि हमें हनुमान जी का संदेश मिलने वाला है, यह सब कुछ किसी दिव्य चमत्कार से कम नहीं लग रहा था। मैं भी बाकी गांव वालों की तरह अधीर था। बाबा मंदिर के अंदर बैठे थे, आंखें बंद किए मंत्र जप रहे थे। पूरे मंदिर में गजब की शांति थी। बस हल्की हल्की हवा के झोंके मंदिर के दीपकों की लौ को हिलने पर मजबूर कर रहे थे। कुछ देर बाद बाबा ने आंखें खोलीं और बोले, हनुमान जी चाहते हैं कि हम सब उनके इस मंदिर की सफाई और पुनः प्राण प्रतिष्ठा करें। गांव वालों में हलचल मच गई। किसी ने कहा, बाबा मंदिर तो ठीक है, फिर ऐसा क्यों करना होगा? बाबा ने धीरे से जवाब दिया, जो दिखता है वो सब कुछ नहीं होता। हनुमान जी का संकेत साफ है। हमें इस मंदिर को और पवित्र बनाना होगा और पूरे गांव को एक साथ लाना होगा। मुझे बाबा की बात समझ आ रही थी। पिछले कुछ सालों में गांव के लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए थे। मंदिर में पहले जैसी रौनक नहीं थी। जो भजन कीर्तन हर शाम गूंजते थे, वो अब हफ्ते में एक बार ही होते थे। बच्चे मोबाइल में व्यस्त हो गए थे और युवा शहर की भाग दौड़ में मंदिर आना ही भूल गए थे। हनुमान जी शायद यही याद दिलाना चाहते थे कि हमें फिर से अपनी आस्था और एकता को मजबूत करना होगा। गांव का बदलाव बाबा की बात सुनकर सबने तय किया कि अगले मंगलवार को पूरे गांव के लोग मंदिर की सफाई करेंगे। वहां की टूटी हुई चीजों की मरम्मत करवाई जाएगी और फिर पूरे विधि विधान से हनुमान जी की विशेष पूजा होगी। वो दिन कुछ अलग ही था। सुबह से ही गांव के बच्चे, बुजुर्ग और युवा मिलकर मंदिर की सफाई करने में जुट गए। किसी ने मंदिर की दीवारों को धोया तो किसी ने पुराने दीपों को चमकाया। फूलों की माला बनाई गई और मंदिर को फिर से एकदम नया जैसा बना दिया गया। मंगलवार को जैसे ही आरती शुरू हुई, वैसा भव्य नजारा पहले कभी नहीं देखा था। पूरा गांव मंदिर में मौजूद था। हनुमान चालीसा का पाठ हुआ और जैसे ही आरती खत्म हुई, मंदिर की घंटी एक बार फिर अपने आप बज उठी। लेकिन इस बार कोई डर नहीं था। लोगों की आंखों में आंसू थे, लेकिन वो डर के नहीं, श्रद्धा के थे। मुझे अब सब समझ आ चुका था। हनुमान जी कभी भी अपने भक्तों को नहीं छोड़ते। वो हमेशा संकेत देते हैं, बस हमें उन्हें समझने की शक्ति होनी चाहिए। उस दिन के बाद से गांव में सब कुछ बदल गया। मंदिर में फिर से हर रोज पूजा होने लगी। बच्चे खेलने के बाद मंदिर में माथा टेकने लगे
और बुजुर्ग वहां बैठकर हनुमान जी की कहानियां सुनाने लगे। अब जब भी मंदिर की घंटी बजती है तो गांव वालों के चेहरे पर मुस्कान होती है, क्योंकि अब हम जानते हैं हनुमान जी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते। हनुमान जी हमें कभी अकेला नहीं छोड़ते, बस हमें उनके संकेतों को समझने की शक्ति होनी चाहिए। तो दोस्तों, यह थी हनुमान मंदिर की घंटी से गूंजा पूरा गांव, दिव्य संकेत की सच्ची और चमत्कारिक कहानी। यह सिर्फ एक मंदिर की कहानी नहीं थी, बल्कि हमारी आस्था, भक्ति और एकता का प्रतीक भी थी। जब भी हम भगवान को सच्चे मन से याद करते हैं, वो हमें कभी निराश नहीं करते। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो और आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और सच्चे चमत्कारी अनुभव आपके लिए लाता रहूं, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने विचार कमेंट में जरूर बताइए। जय श्री राम। हम फिर मिलेंगे एक नए अनुभव के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव।